हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोबे एनिमेट सॉफ्टवेयर में बताने वाला हूं कि ट्विन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम अगर ट्विन्स को समझना है तो सबसे पहले कोई शेप या सिंबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक ओवल ड्रॉ कर दिया। अब इसको समझते हैं कि क्या होता है। अब मैं फर्स्ट फ्रेम पे इसकी पोजीशन रखता हूँ कुछ ऐसे। अब मैं आता हूँ 20th फ्रेम पे, एक आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। और इसकी पोजीशन को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर देता हूँ। ये सबसे पहले मैं ऐसे कर देता हूँ फर्स्ट फ्रेम पे सिंबल। तो मैंने सिंबल आपको ऑलरेडी बता दिया कि सिंबल क्या होता है। तो सिंबल करने के लिए आपको सिलेक्ट करके F8 प्रेस करना है। और आप नाम देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देता है। मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब ये सिंबल बन चुका है। अब मैं 20th फ्रेम पे आता हूँ और इसकी पोजीशन को कर देता हूँ चेंज। तो अब यहाँ पर आप एक एनिमेशन देखो, अगर मैं इसे प्ले करूँ तो ये ऐसे कुछ इस तरह से आएगा और एकदम झटके से इधर आ जाएगा। यानी कि इस फ्रेम से लेके 19वें फ्रेम तक ये बिल्कुल ऐसा का ऐसी पोजीशन में 20 फ्रेम पे एकदम झटके से आ गया। लेकिन आप चाहते हो कि एकदम स्मूथली यहाँ से लेके यहाँ तक आए, तो उसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन पर क्लिक कर दो। तो ये देखो ये आएगा यहाँ से और कुछ इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, तो ये होता है क्लासिक ट्विन, जिसमें कोई भी हमारा जो सिंबल है वो मूव करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले की, जो है मोशन ट्विन। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अभी कर देता हूँ इसे लॉक और आते हैं दूसरी लेयर पे। अब यहाँ पर एक और इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं एक दूसरी शेप ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें लगा देता हूँ मोशन ट्विन। तो देखो क्लासिक ट्विन और मोशन ट्विन में डिफरेंस क्या होता है ये समझाता हूँ। क्लासिक ट्विन में मैंने फर्स्ट की लगाई और लास्ट की लगाई, उसके बाद क्लासिक ट्विन लगाया है ना। लेकिन मोशन ट्विन में मैंने फर्स्ट की लगा दी। अब मैं यह राइट क्लिक करके पहले तो इसे कर दूँगा सिंबल में कन्वर्ट। तो यहाँ पर आके मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, इसे सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं करूँगा मोशन ट्विन, यानी कि मैंने वो फर्स्ट की लगाई, उसे सिंबल में कन्वर्ट करा और मैंने मोशन ट्विन लगा दिया। अब मैं बनाऊँगा लास्ट की। तो लास्ट की में आएंगे और जो इसकी पोजीशन है, एक सेकंड, हाँ, इसकी जो पोजीशन है इसको क्लिक करके इसे चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो अपने आप इसका मोशन दिखा रहा है इस लाइन के थ्रू कि किस वे में मोशन करेगा। तो अभी देखो, अभी तक तो बिल्कुल सेम थे, लेकिन अब आगे बताता हूँ। अब मैं चाहता हूँ 30 की पर आऊँ इन दोनों में और इस पर पोजीशन चेंज करो। तो पहले मैं क्लासिक ट्विन में क्या करूँगा, 30 की पर आऊँगा और इसकी जो पोजीशन है वो चेंज करूँगा। इससे पहले करते हैं अनलॉक Z, 13 की पर आऊँगा और अनलॉक करा से, और फिर इस पर आऊँगा F6 और इसकी पोजीशन कर लूँगा यहाँ पर चेंज। सेम ऐसे ही इस वाले पर आऊँगा और इसकी पोजीशन फिर चेंज कर दूँगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि क्लासिक ट्विन में मैंने पोजीशन तो चेंज कर दी, लेकिन मेरे को फिर से क्लासिक ट्विन क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर कुछ एनिमेशन होगा। लेकिन मोशन ट्विन में आपको जितनी भी बार एनिमेशन करना है, आपको बार बार मोशन ट्विन नहीं लगाना, बस जैसे जैसे आप फ्रेम बढ़ाओगे ये अपने आप एनिमेशन करने लग जाएगा। ठीक है, तो मोशन ट्विन और क्लासिक ट्विन में बस ये फ़र्क होता है कि मोशन ट्विन में आप कैसे भी मतलब कर सकते हैं, आपको बार बार मोशन ट्विन नहीं लगाना है। और एक और बात, इसमें देखो ये आपका एक पाथ बन के आ रहा है। आप चाहो तो इस पाथ को एडिट भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस पाथ को एडिट कर दूँ कुछ इस तरह से और इस पाथ को एडिट कर दूँ कुछ इस तरह से, तो अब ये जो मूव करेगा वो इस पाथ के अकॉर्डिंग करेगा। जैसे ये देखो, इस वाले को हम करते हैं हाइड अभी। अब देखो ये कैसे मूव करेगा, जो प्ले करके दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से आया, और तो आप अपने हिसाब से इस पाथ को एडिट कर सकते हैं डॉट डॉट के थ्रू। जैसे अब मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, इससे कर देता हूँ ऐसे। तो अब देखो अब ये मूव करेगा, इस पाथ के अकॉर्डिंग करेगा। ये देखो ऐसे। तो आप मोशन ट्विन में आपको ये फायदा होता है कि आप अपने हिसाब से इसको मोशन सेलेक्ट मतलब मोशन सेट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से इसे मूव कराना है।
तो क्लासिक ट्विन और मोशन ट्विन समझ गए। अब हम ज़रा इन दोनों को कर देते हैं हाइड। अब हम समझते हैं शेप ट्विन के बारे में। तो जिस भी एनिमेशन में हमें किसी भी शेप पे डील करना है वहाँ पर शेप ट्विन लगेगा, इतना तो आपको पता है। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, एक ओवल ड्रॉ कर देता हूँ उधर। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये आते आते अपने आप रेक्टेंगल बन जाए। तो क्लासिक ट्विन और मोशन ट्विन में ये वाला पॉसिबल नहीं था, ये चीज़ बस पॉसिबल है शेप ट्विन में। अब मैं यहाँ पर शेप ट्विन लगा देता हूँ, क्योंकि ये शेप है तो हमें सिंबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे प्ले करिए। आफ्टर मैंने ये डिलीट नहीं करा तो इस वाले को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं पहले, इस शेप को। तो देखो अब ये क्या होगा कि ये जो ओवल है यही धीरे धीरे आगे आते आते अपने देखो शेप चेंज करेगा और अपने आप रेक्टेंगल बन जाएगा, और रेक्टेंगल वापस पीछे जाते आते अपने आप ओवल बन जाएगा। तो ये जो चीज़ें थी ये तीनों ही अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी अपनी जगह पर तीनों का ही बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी कि शेप ट्विन शेप में लगता है और इसके थ्रू आप शेप चेंज कर सकते हैं एनिमेशन करते करते। तो जहाँ पर वो वाला एनिमेशन होता है ना कि कोई नाग था, वो अपने आप इच्छाधारी नाग था और वो अपने आप इंसान बन गया, तो वहाँ पर इस तरह से एनिमेशन होता है कि यहाँ पर मान लो ये ओवल नहीं है, एक नाग है और एकदम से वो ये इंसान बन गया धीरे धीरे। तो यहाँ पर इस टाइप का एनिमेशन होता है शेप ट्विन की मदद से। और फिर अगर हम बात करें इसकी, तो मोशन ट्विन में मैंने आपको बताया कि इसके थ्रू आप इसका जो पार्ट है वो भी सेट कर सकते हैं। मोशन ट्विन में आपको बस एक बार ही मोशन ट्विन लगाना है, बाकी अपने आप लगते जाएगा। और क्लासिक ट्विन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसका यूज़ तो आपको पता ही है कि जहाँ पर आपको एकदम स्मूथ एनिमेशन देना है वहाँ पर क्लासिक ट्विन लगता है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आपको आगे चल के जैसे ऐसे मैं इसे यूज़ करूँगा वैसे बताते जाऊँगा कि ईज़ इन क्या होता है, ईज़ आउट क्या होता है, सॉफ्ट एनिमेशन कैसे देना है, एनिमेशन की स्पीड कैसे बढ़ानी है। ये सब हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे अपना समझते जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने आपको तीनों ट्विन्स के बारे में बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।